नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीडबैक टेक्निक्स, पुनर्निवेश तकनीक। तो फीडबैक एम्पलीफायर में हमने देखा है कि हम आउटपुट से कुछ सिग्नल लेके उसे वापस इनपुट पर फीडबैक करवाते हैं। तो ये 4 टाइप की टेक्निक्स होती है हमारे पास। तो यहाँ पर आपको 4 डायग्राम दिख रहे होंगे, एक-एक करके चारों को समझते हैं। सबसे पहले देखो 2 टाइप के फीडबैक होते हैं यहाँ पर। एक तो होता है वोल्टेज फीडबैक और एक होता है हमारे पास करंट फीडबैक। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना है। सबसे पहले वोल्टेज फीडबैक का मतलब क्या होगा? बीटा नेटवर्क इज पैरेलल टू लोड। ठीक है, बीटा नेटवर्क हमारे पास यहाँ लोड के पैरेलल होगा। तो लोड देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। अच्छा, डायग्राम नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट डायग्राम को देखिए, ये रहा हमारे पास फर्स्ट डायग्राम है। इसमें बीटा नेटवर्क कौन सा है? ये वाला, दिस इज फीडबैक नेटवर्क। ठीक है, ये हमारा बीटा नेटवर्क है। तो इस कंडीशन में, और ये रहा हमारा फोर्थ नंबर का डायग्राम, इसमें हमारा ये रहा फीडबैक नेटवर्क। ओके, दिस इज बीटा नेटवर्क। तो ये जो फीडबैक नेटवर्क है, अगर आउटपुट में जो लोड लगा हुआ है, लोड का मतलब ये आरएल रेजिस्टेंस इसमें और ये इसमें, तो दोनों सर्किट में आप देख सकते हैं कि जो आरएल रेजिस्टेंस है, दैट इज लोड रेजिस्टेंस, उसके साथ ये बीटा नेटवर्क कैसा होना चाहिए? अगर ये पैरेलल में होता है तो इस टाइप के फीडबैक को हम कहते हैं वोल्टेज फीडबैक। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैरेलल में है कि नहीं चेक करते हैं। तो ये देखो आरएल का एक टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल आरएल का, ये किससे कनेक्टेड है? देखो आगे जाके ये बीटा नेटवर्क से कनेक्टेड है। और ये आरएल का दूसरा टर्मिनल हो गया, ये भी आगे जाके किससे कनेक्टेड है? बीटा नेटवर्क से। तो सपोज आपके पास यहाँ पर ये आरएल है, तो अगर इसका एक टर्मिनल मैं किसी नेटवर्क से कनेक्ट कर दूं और दूसरा टर्मिनल भी मैं उसी नेटवर्क से कनेक्ट कर दूं, तो इन दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। इसलिए हमने कहा था यहाँ पर और यहाँ पर, यानी फर्स्ट और फोर्थ के आउटपुट सर्किट में लोड रेजिस्टेंस और बीटा नेटवर्क एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस टाइप के फीडबैक को हम कहते हैं वोल्टेज फीडबैक। तो फर्स्ट और फोर्थ, इनका क्या नाम रहेगा? वोल्टेज फीडबैक। ओके, वोल्टता पुनर्निवेश। अब बात करते हैं करंट फीडबैक की। करंट फीडबैक के अंदर डायग्राम नंबर 2 और 3 होगा, और इसमें बीटा नेटवर्क क्या होता है? सीरीज विद लोड, जो लोड होगा उसके साथ सीरीज में होगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का डायग्राम हमारा पास ये है, सेकंड नंबर का, और थर्ड नंबर का डायग्राम हमारे पास ये है। तो इसमें आउटपुट पर देखो, ये रहा लोड रेजिस्टेंस, इसका एक टर्मिनल तो एम्पलीफायर से कनेक्टेड है और इसका दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? फीडबैक नेटवर्क से कनेक्टेड है। सो यहाँ पर देखो, इसका मतलब आरएल के एक टर्मिनल से तो एम्पलीफायर कनेक्टेड है और दूसरे से बीटा नेटवर्क। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज में। ये पैरेलल में तो हुआ ही नहीं है। तो इस कंडीशन में थर्ड नंबर में भी देख लो, आउटपुट के अंदर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये यहाँ पर सीरीज, इसको हम कहते हैं करंट फीडबैक। ओके, सो ये वोल्टेज फीडबैक की डेफिनेशन क्लियर हो गई आपके पास, और करंट फीडबैक की डेफिनेशन क्लियर हो गई। कैसे देखना है? बीटा नेटवर्क का देखना है, पैरेलल में जुड़ा हुआ होना चाहिए आउटपुट में जो लोड रेजिस्टेंस है उसके। इसके बाद थर्ड आता है इनपुट की। ये देखो आउटपुट से डिसाइड हो चुका है, ये है ना। तो चारों नेटवर्क के अंदर चार आपके पास सर्किट है, दो टाइप में होगा वोल्टेज फीडबैक और दो टाइप के अंदर आपको मिल गया करंट फीडबैक। अब हम इनपुट की बात करते हैं। ठीक है, तो इनपुट के बेस पर भी ये दो टाइप में डिवाइड होता है। एक होता है सीरीज इनपुट और एक होता है शंट इनपुट। शंट का मतलब होता है पैरेलल। सीरीज इनपुट में क्या होगा? सीरीज इनपुट में जो फीडबैक वोल्टेज होगा, फीडबैक वोल्टेज का मतलब वो वोल्टेज जो फीडबैक सर्किट से मिलेगा हमें, दैट इज सेंट इन सीरीज एट इनपुट, वो इनपुट टर्मिनल के थ्रू सीरीज में भेजा जाता है। जबकि शंट इनपुट में क्या होगा? फीडबैक वोल्टेज के फॉर्म में नहीं, करंट के फॉर्म में भेजा जाएगा, और वो फीडबैक करंट इज सेंट एट इनपुट और वो पैरेलल में भेजा जाएगा। ठीक है, ये सीरीज में भेजा जाएगा। यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा? फीडबैक वोल्टेज के फॉर्म में भेजा जाए तो सीरीज इनपुट हो जाएगा, करंट के फॉर्म में भेजा जाए तो शंट इनपुट हो जाएगा। चेक करते हैं कौन कौन से डायग्राम में ये देखने को मिलेगा हमें। फर्स्ट नंबर के सर्किट में और थर्ड नंबर के सर्किट में हमें ये देखना है कि क्या वहां पर जो वोल्टेज आ रहा है फीडबैक सर्किट से, वो इनपुट के पास सीरीज में जा रहा है या नहीं। तो फर्स्ट एंड थर्ड सर्किट को देखते हैं। ये रहा फर्स्ट सर्किट और ये रहा थर्ड सर्किट। इनपुट को देखना है, ये देख लेते हैं इनपुट को। फीडबैक वोल्टेज आना चाहिए, ये वीएफ लिखा हुआ है और ये भी यहाँ पर वीएफ लिखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है कि इनपुट जो है वो वोल्टेज के फॉर्म में आ रहा है। ऑल्सो हमें कहा गया है कि वो सीरीज में भेजना चाहिए, तो सीरीज का मैंने आपको बता ही दिया है। आपने आउटपुट लूप के अंदर देखा है, सीरीज में कनेक्शन कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसमें लोड रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल एम्पलीफायर से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा फीडबैक से। तो फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर आप देखो, ये सोर्स रेजिस्टेंस है हमारा, ये हमारा इनपुट वोल्टेज जो हमने लगाया है। तो इस सोर्स का एक टर्मिनल तो एम्पलीफायर से जुड़ा हुआ है और दूसरा देखो
फीडबैक से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, ये सीरीज हो गया। थर्ड में भी आप देख लो, रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल तो एम्पलीफायर से है और दूसरा हमारे पास फीडबैक से है, तो ये भी क्या हो गया, सीरीज, क्योंकि मैंने यहाँ पर बता रखा आपको। देखो रेजिस्टेंस का जब एक टर्मिनल एम्पलीफायर से और दूसरा फीडबैक सर्किट से होता है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद हमने लास्ट टाइप का क्या देखा था, ये देखो शंट इनपुट है ना। शंट इनपुट में क्या होता है, करंट भेजी जाती है इनपुट पे, करंट भेजी जाती है इनपुट पे। तो ये होगा हमारे पास सेकेंड नंबर वाले, यानी इसमें और इसमें। तो दोनों के अंदर इनपुट देखो, ये देखो इनपुट और यहाँ पर ये देखो इनपुट। तो इनपुट में यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, पैरेलल में कनेक्ट होगा। यहाँ पर सीरीज में कनेक्शन था, यहाँ पर पैरेलल का कनेक्शन होगा। और पैरेलल का कनेक्शन का मतलब है, ये देखो रेजिस्टेंस है, इसका एक टर्मिनल यहाँ पर, सॉरी ये इसका एक टर्मिनल तो भी बीटा नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और इसका दूसरा टर्मिनल भी यहाँ के थ्रू बीटा नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसमें भी देखो ये रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल बीटा नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और दूसरा भी बीटा नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, यानी कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि शंट इनपुट के अंदर, क्योंकि हमने फीडबैक करंट के रूप में भेजा है, इसलिए जो इनपुट सोर्स हम लगाते हैं वो भी करंट का ही लगाते हैं, ताकि इनपुट से जो सिग्नल आया वो भी करंट के फॉर्म में हो जाए और फीडबैक से जो सिग्नल आया वो भी करंट के फॉर्म में हो जाए और दोनों जो मिलके एम्पलीफायर के अंदर अप्लाई हो जाए। सिमिलरली यहाँ पर वोल्टेज के फॉर्म में लगाते हैं इनपुट सोर्स भी, क्योंकि फीडबैक से हमको वोल्टेज मिला है और इनपुट से भी वोल्टेज मिला है, तो वोल्टेज और वोल्टेज ऐड हो सकते हैं, करंट और वोल्टेज ऐड नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पर वोल्टेज सोर्स यूज करते हैं और इन दोनों में हम करंट सोर्स यूज करते हैं, क्योंकि इन दोनों में फीडबैक भी हमें करंट के फॉर्म में मिला है। सो ये 4 टाइप की टेक्निक्स होती है, जिनमें आउटपुट के बेस पे 2 टाइप हो गए और इनपुट के बेस पे 2 टाइप हो गए। तो इन चारों का जो नाम होता है कंबाइंड, वो नाम आपको ध्यान रखना है। वो देखो नाम ऐसे होगा। तो फिगर 1 में हमको क्या देखने को मिला था, फिगर 1 में हमने आउटपुट लूप देखा था सबसे पहले, और आउटपुट के बेस पे उसकी कैटेगरी हमने क्या मानी थी, वोल्ट था, पुनर्निवेश वोल्टेज फीडबैक माना था। और फिगर 1 का आउटपुट के, सॉरी इनपुट के रूप में जब हमने उसका कैटेगरी देखी थी, तो वो कौन सा आ रहा था, श्रेणी निवेश आ रहा था, सीरीज इनपुट। क्यों, क्योंकि आप देखो एक बार, फर्स्ट नंबर का फिगर देखना है, ये देखो फर्स्ट नंबर का फिगर यहाँ पर आ रहा है ना। फर्स्ट किसकी कैटेगरी में आया था, वोल्टा पुनर्निवेश, तो वोल्टा पुनर्निवेश लिख दिया अपन ने, यानी कि वोल्टेज फीडबैक लिख दिया। और उसके बाद हमारे पास 1 कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ तो नहीं है 1, ये रहा 1, किसमें आ रहा है हमारे पास, श्रेणी निवेश सीरीज इनपुट। तो ये दोनों नाम मिला के लिख दिए बस, ये वोल्टेज फीडबैक और ये सीरीज इनपुट, तो ये फिगर 1 हो गया। सिमिलरली आपको उन चारों के अंदर देखने को मिलेगा, जो फिगर नंबर 4 है वो इन दोनों कैटेगरी से मिलकर बना हुआ है, फिगर नंबर 3 जो है वो इन दोनों कैटेगरी से मिलकर, यानी इनपुट और आउटपुट के टाइप को साथ में लिख दिया है। और फिगर नंबर 2 में हमारे पास ये करंट का फीडबैक और शंट इनपुट। तो ये 4 टाइप के सिर्फ एग्जाम में हमें ये सिर्फ डायग्राम ही ड्रॉ करने के लिए पूछे जाते हैं, या फिर सिर्फ इनके नाम पूछे जाते हैं कि कितने टाइप की फीडबैक टेक्निक्स होती है एम्पलीफायर में। सो आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू।